नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान की सियासत में एक कहानी बहुत तेज से चल रही है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली में जो 26 मार्च को होली के लिए जो होली मिलन समारोह किया, उसे लेकर की बड़ी बातें हो रही हैं, उसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सियासी गलियारे में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीपी जोशी जब अध्यक्ष रहे, जब तमाम पदों पे रहे, तो कभी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किए, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, जिस कार्यक्रम को उन्होंने दिल्ली में किया, इसमें उनके जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हुए, राजस्थान के कई और दिग्गज नेता शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, कई केंद्रीय मंत्री रहे, पीयूष गोयल रहे, बी.एल. संतोष रहे, संगठन महामंत्री हैं। इन तमाम नेताओं ने शामिल होकर के क्या संदेश दिया, क्या मैसेज है इसका, इसी को समझना चाहता है हर कोई यहाँ पर। क्या सीपी जोशी के पास कोई बड़ा पद आने वाला है या सियासी कहानी कुछ और होने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीपी जोशी के इस कार्यक्रम के पीछे राजस्थान के एक बड़े नेता का हाथ था, जिसमें उनकी टीम ने सभी को फ़ोन कर करके बुलाया कि आपको इस कार्यक्रम में इतने बजे शामिल होना है। लोगों को लगा सीपी जोशी बुला रहे हैं या वो नेता, लेकिन जो भी हो, वो नेता तो सामने नहीं रहा, लेकिन उसकी टीम ने एक बड़ी भीड़ जुटाई वहाँ पर और सीपी जोशी के साथ राजस्थान के अलावा अलग अलग राज्यों के कई नेता देखे गए। बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या त्रिपुरा, तमाम नेता वहां दिखे जो सीपी जोशी के साथ फोटो शेयर किए और वहां पर खिलखिलाते हुए, हंसते हुए फोटो, तस्वीरें, तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन रोचक बात ये रही कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी गए थे, लेकिन इनकी फ़ोटो बहुत बेहतर तरीके से नहीं आई। ये वहाँ पर जाते हैं, गणेश भगवान को, वहाँ पर जो भगवान बैठे थे उन्हें इन्होंने पुष्प अर्पित किया और वहाँ पर रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़े जल्दी वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि वहाँ पर भीड़ बड़ी होगी और बातें भी होनी शुरू हो जाएगी। सीपी जोशी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एक ऑफिस तैयार हो रहा है, जहाँ पर वो जनता दरबार भी करेंगे। तो क्या सीपी जोशी को पार्टी पावरफुल कर रही है या सीपी जोशी के साथ वो नेता पीछे से बैकअप में मजबूती के साथ खड़ा है, या इसकी सियासी कहानी बहुत कुछ हो सकती है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से आते हैं। चित्तौड़गढ़ को लेकर के एक बीजेपी के मन में चल रहा है कि बड़ा संदेश दिया जाए। 52 साल से कम की उम्र के सीपी जोशी अपना जन्मदिन जब मनाते हैं, उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन फागोत्सव के महीने में, मेले में, उनके घर पर जो कार्यक्रम होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक बड़ा संदेश दिया जाता है कि सीपी जोशी पावरफुल हो रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण नेता हैं, इन्हें पता था कि इन्हें विधानसभा के चुनाव में इन्हें बड़ा पद मिलेगा, लेकिन चुनाव हुआ, पार्टी जीती, सरकार बनी और ये आउट हो गए। आउट होने के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ और इन्हें बाहर ही कर दिया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीपी जोशी को लेकर के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। उसके पीछे नेता कौन कौन से हैं ये कह पाना मुश्किल है, बताना भी साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के सियासी हालातों में, हलकों में, मामलों में ये चर्चा है कि सीपी जोशी एक बड़ी कहानी लिख रहे हैं, जो जल्द ही वो देखने को मिल सकती है। क्या वो किस पद पे होंगे, किस रुतबे में होंगे और क्या जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सीपी जोशी ने एक बड़ा खेल दिया है। होली मिलन के बहाने उन्होंने जिस तरीके का माहौल बनाया, उससे यहाँ के सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सीपी जोशी का ये नेचर नहीं है, फिर भी उन्होंने किया है, तो इसके पीछे कोई बड़ी बात जरूर होगी। अब क्या है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंतजार करिए समय का, इसके पूरे कहानी के निचोड़ का और इस पूरे कहानी के एपिसोड का, वो ज़रूर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। देखते रहिए पोल टॉक। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।